आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के आइस ब्रिज मॉडल के ऊपर में, जिसके अंतर्गत है चेतना, अवचेतना और चेतन, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसमें सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिस्ट करते हैं कि तुम जो सोचते हो या जो समझते हो, चाहे जो भी डिसीजन लेते हो या तुम्हारा जो व्यवहार है, वो हर एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होता होगा, अपने हिसाब से नहीं होता होगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे खाने सब बने हुए हैं, ऐसे व्यवहार सब है तुम्हारा, जो ऐसे दुख या दर्द सब तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं, उसके द्वारा तुम लेते हो। तुम सोचते हो कि ये कर लेते हम अपनी बुद्धि के हिसाब से, तो ऐसा तुम नहीं कर पाते। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। उसी के कुछ खाने और कुछ रूल्स बताए हैं कि तुम ऐसा करते क्यों हो, चाहे तुम्हारा जो डिसीजन है या तुम जो सोचते हो कि ये व्यवहार कैसे आया, चाहे हम डर क्यों गए, चाहे हमको एंग्जाइटी क्यों होने लगता है, वे सभी चीज़ों का जवाब देते हैं कि ये सब चीज़ आइस ब्रिज मॉडल के द्वारा बताते हैं। और उसके बाद तीन जो है ईड, ईगो और सुपर ईगो, उसका कारण भी बताते हैं कि ये सब चीज़ होता क्या है, ये सब चीज़ होता कैसे, तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ क्यों नहीं कर पाते, तुम्हारा जो मन लगता है वो चीज़ क्या होता है, चाहे तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे खाने क्यों हैं, चाहे ऐसे खाने क्या कैसे बने हुए हैं, जिसके कारण तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बात करने का लहजा, हर एक चीज़ बदल जाता है, जो तुमको भी नहीं मालूम होगा। तो धीरे धीरे करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तुम्हारे सामने एक आइस का फोटो आ रहा होगा, जिसके ऊपर में बताता है कि वो है चेतना, जो ऊपर में तैर रहा है वही है चेतना। ये वो हिस्सा है जो तुम अभी वीडियो में देख रहे हो, तो वो समय जो चल रहा है तुम्हारा ब्रेन सेल्स, या जो तुम वर्तमान में रहते हो, चाहे अवेयर रहते हो, उसे ही बोला जाता है चेतना। कि मतलब तुम जो अभी कर रहे हो, तुम जो अभी मुझे देख रहे हो, चाहे तुम किसी से बात करते होगे तो उस समय की उसे बोला जाता है चेतना। ये सबसे ज़्यादा ऊपरी सतह होता है, चाहे किसी भी काम को करते रहते हो तो वो होता है चेतना। जैसे तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, सीधा सा एकदम सिंपल सा शब्दों में समझो कि ऊपरी वर्तमान समय में जो तू रहते हो उसी को चेतना बोला जाता है। इसका दूसरा हिस्सा है अवचेतन, मतलब वो चीज़ जो तुम सीखे हो, तुम अपने जीवन में कभी सीखे होगे, चाहे बचपन में, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापा में सीखे हो, जब भी सीखे हो, कोई भी चीज़ तुम सीख लियो, उसके बाद तुम्हारा दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया और सीख लिया, अपने आप चलते जा रहा है। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो, एक दफ़ा सीख लिए, उसके बाद अपने आप ब्रेन सब सेल सब अपने आप आंखों बंद करके ध्यान नहीं देते होगे उतना, चलते रहता है। जैसे साइकिल चलाने लगते हो, जैसे मोबाइल चलाने लगते हो, चाहे किसी से बात करते हो, तो उतना तुमको ध्यान नहीं जाता, अपने आप चलते रहता है। उसे ही बोला जाता है अवचेतन। मतलब कि तुम्हारे पास्ट में जो एक्सपीरियंस सब हुआ है, चाहे जो चीज़ तुम सीखे हो, उसे ही बोला जाता है अवचेतन। और तुमको डर या शर्म भी महसूस होता है, उस वो भी कारण है कि अवचेतन के कारण तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस सब हुआ, चाहे कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसके कारण तुम्हारे दिमाग में जाकर बस गया, तुमको मालूम नहीं है, लेकिन वो बस गया, उसके कारण भी तुमको डर लगने लगता है। जैसे अंधेरा में डर लगने लगे, चाहे ऊंचाई से देखने पर तुमको डरने लगता है, तो वो भी कारण है कि तुम्हारे साथ पीछे पास्ट में कुछ घटना ऐसी हुई होगी जिसके कारण तुमको डर महसूस होता है। चाहे शर्म लगता है तो इसी का भी यही कारण होगा कि तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं, चाहे इतना बेइज्जत कर दिया गया होगा तुमको कि वो तुम्हारे लिए शर्मनाक चीज़ बन गया और तुमको शर्म आने लगता है दोबारा किसी भी चीज़ को करते समय। और तीसरा है अचेतन। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है, लेकिन इसको हम जान के भी नहीं जान सकते कि ये चीज़ है क्या। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा छुपा होता है, बहुत ही ज़्यादा छुपा होता है, इसको तुम जान के भी नहीं जान सकते। तुम्हारा जो इमोशनल पार्ट सब होगा, जो भी ट्रामा सब जो हुआ होगा, वो सब होता है, यही तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी होती है, जो तुम्हारे मन में, चाहे दिमाग में छिपा दिया गया है, समाज के द्वारा, चाहे परिवार के द्वारा, या तुम खुद अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को खुद ही दाब दिए होगे कि हम ऐसा है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, समाज में ऐसा करेंगे तो धतारा जाएगा, चाहे ऐसा करेंगे तो परिवार से धतारा जाएगा। तो इसलिए तुम ऐसी पर्सनैलिटी को, चाहे ऐसे नियमों को जो तुम अपने आप ही दबाते चले गए हो, उसे ही अचेतन बोला जाता है। चेतन जो तुम्हारा रियल पर्सनैलिटी है। अक्सर तुम ये पर्सनैलिटी तुम्हारे सामने तब आती होगी जब तुम सपनों में रहते होगे, तो उस समय भी तुम्हारा जो सपना है, तुम डरावना, चाहे खराब जो दिखता है, यही कारण है कि तुम्हारे अंदर जो इमोशनल सब है, जिसको तुम दबाने की कोशिश करते हो, चाहे जो भी ट्रामा सब हुआ है उसको तुम दबाने की कोशिश करते हो, या तुम खुद भुला गए होगे, उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में आता रहता है, उसके हिसाब से तुम अपने आप को, एक्शन को बदलते रहते हो।
अब जो हम 3 पार्ट बताने वाले उससे तुम अपनी रियल पर्सनैलिटी को पहचान सकते हो कि मेरी रियल पर्सनैलिटी है क्या, चाहे मेरा नेचर है कैसा, हम कैसा स्वभाव के, चाहे मेरा नेचर कैसा है, हम कैसे व्यवहार से काम करते रहते हैं या किसी भी चीज़ में जाते हैं तो वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आप को एक्शन लेते हैं। उसके भी 3 स्टेज पर रहता है फ्रॉइडिज्म। समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जिसमें से पहला बताते हैं ईड, मतलब तुरंत चाहिए, हमको इंतजार नहीं करने का है। मेरा मन कर रहा है, चाहे मेरी इच्छाएं कर रही है तो अभी हम करते, अभी हमको इसको थप्पड़ मारना है तो थपड़ा देते, अभी हमको धूम्रपान करना है तो कर लेते, अभी हमको भूख लगा है तो कर लेते, तुरंत जितनी इच्छा कर उसको पूरा कर सके या जितना जल्दी कोई भी इच्छा है पूरा हो जाए उसे ही ईड बोला जाता है। मतलब ये इसके अंदर प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल पर ये काम करता है कि हमको हमेशा जितना सुख, जितना जल्दी कोई भी चीज़ अचीव हो जाए, जितना अच्छा से हम किसी भी चीज़ का उपयोग कर सके उतना कर सके। हम 10 लोगों के साथ सूत सकते हैं तो 10 लोगों के साथ सूतेंगे, 100 लोगों के साथ सूत सकते हैं तो 100 लोगों के साथ सूतेंगे। इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे ये सब लेना देना नहीं होता। बोलते हैं कि फ्रॉइड का कहना है कि जब 1 साल जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर 3 साल तक जाता है तब तक वो ईड के अंतराल में रहता है, मतलब इच्छा पे रहता है। वो अपने प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। हमको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी लेते हैं, साइकिल ले साइकिल, गुस्सा है तो गुस्सा कर देते हैं, 100 के साथ सूतना है तो सूत लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो यही है ईड। और सुपर ईगो का मतलब है कि तुम जो समाज में हायरार्की सब देखते हो, चाहे मॉडल सब देखते हो, चाहे जो भी इथिक्स सब देखते हो, चाहे भी लॉ हायरार्की सब जो भी कुछ देखते हो, तो वही होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करने लगता है तो उसके दिमाग में इतना बुद्धि हो गया है, चाहे इतनी समझ है कि हमको कैसे क्या सब चीज़ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा सभ्य समाज सभ्य प्रकार की रूल कायदा कानून बताता है, जिसमें मॉरलिटी चाहे इथिक्स सबको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बोलता है कि समाज में कुछ हायरार्की सब, कुछ रूल कायदा कानून, चाहे कुछ मॉरलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भूतनी के अंदर 100 के साथ सूतना है तो सूत लेते, क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे 10 के साथ सूतना है फूक चल लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो सुपर ईगो वाले व्यक्ति सब बोलते कि नहीं ऐसा नहीं करो, 100 के साथ सूतोगे तो तुमको HIV होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इससे समाज में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच देखने को मिलेगा, जिससे सोसाइटी खराब हो सकता है। ऐसे हर कोई व्यक्ति सबके साथ सूतने चला गया तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा मॉरलिटी तुम्हारा, थोड़ा इथिक्स सब बनाओ, थोड़ा सभ्य समाज बनाओ, थोड़ा अच्छा सोसाइटी बनाओ। यही है सुपर ईगो। सुपर ईगो का काम है कि ये बहुत ही ज़्यादा मॉरल इथिक्स सबको महत्वता देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसे मानते हैं, इसे भी बोला जाता है सुपर ईगो। और ईगो है कि दोनों को लेके बैलेंस चलता है, ईड को और सुपर ईगो को दोनों को लेकर जो बैलेंस चलता है उसे ही ईगो बोलते हैं। मतलब ये है कि तुमको फिर से वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 कौड़ी वाला, कि अगर तुमको 100 के साथ सूतना है तो जैसे ईड बोलेगा कि सूत लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, वैसे सुपर ईगो वाला बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं सूतो, इससे समाज में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो जाएगा, तुम्हें HIV होने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन ईगो वाला क्या बोलेगा कि नहीं हम तो सूतेंगे भूतनी का, नहीं तुमको जो करना है सो करो, हम अपना प्लास्टिक पन्नी का यूज करके सूतेंगे, नहीं तो टेबलेट खा लेंगे, नहीं तो चेकअप करा लेंगे, उसके बाद सूतेंगे, लेकिन सूतेंगे जरूर भूतनी का नहीं तन। ये है ईगो। मतलब दोनों को बैलेंस लेके चलता है कि हाँ ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इसका भी बात मान लेते हैं, इसका भी बात मान लेते हैं, दोनों को लेके बैलेंस में चलता है और दोनों को मानता है। एक तरीके से ये भी बोल सकते हो, एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि दोनों को नहीं मानता, ये अपनी इच्छा के हिसाब से चलता है, लेकिन हाँ ये दोनों को लेके बैलेंस में चलता है, उसे ही ईगो बोला जाता है। अगर तुमको प्लेजर भी करता है तो थोड़ा सा संतुलन में करता है कि हाँ इतना नहीं तो इतने ही पे रुक जाते हैं। इसको मुंह कान फोड़ने का मन कर रहा है तो पहले थोड़ा सा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि अभी फोड़ना ठीक है या नहीं, अभी कोई देखो कर रहा है या नहीं देख रहा है, तब इसका फुलाएंगे मुंह। तो ये है कि थोड़ा कंट्रोल में ये चलता है कि दोनों को लेके बैलेंस में चलना है हमको, ये है ईगो। सिगमंड फ्रॉइड के इस मॉडल के द्वारा, आइस्टब्रिज मॉडल के द्वारा सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं कि तुम जो अपने आप को जितना जानते हो, चाहे हम जो अपने आप को जितना जानते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उससे कई ज़्यादा हम छुपे होते हैं। जैसे आइसबर्ग का एग्जांपल लेते हैं कि हद से ज़्यादा वो पानी में छुपा होता है, ऊपर में थोड़ा सा ही। उसी तरीके से तुम अपने बारे में काफ़ी कम जानते हो, हम भी अपने बारे में काफ़ी कम जानते हैं, उससे कई ज़्यादा छुपे होते हैं। ये एक तरीके से चेतावनी देते हैं इंसान को कि तुम जो सोचते हो हमें सब कुछ मालूम है, चाहे हमें सब कुछ जानकारी है, तो ऐसा नहीं है। इंसान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छुपा होता है, काफ़ी ज़्यादा गुप्त होता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट होता है। तुम बोलते हो कि हम जानते हैं, ऐसा नहीं है।
इसलिए इंसान काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट होता है। तुम अपने हिसाब से देख लो कि क्या ठीक है क्या खराब है। इससे कुछ दिन सीखे हो या कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ बात शायद अच्छा लगा हो खराब लगा हो तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। वेलकम है।